दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन एसएससी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे 1885 से लेकर 1950 तक का टोटल इतिहास, जिसमें एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। एसएससी के टोटल क्वेश्चन इसी से होकर आएंगे और ये बिल्कुल प्रो नोट्स है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा और आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से पूरा जो एसएससी के क्वेश्चन है इनमें से बनेंगे पूरे। अब शुरू करते हैं हम 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। उसके संस्थापक कौन थे? ए ओ हयूम। पूरा नाम एलन ऑक्टिव हयूम, याद रख लेना है। सिंपल जो अगर शॉर्ट नाम याद रखना है तो ए ओ हयूम आएगा, अगर पूरा नाम आएगा तो एलन ऑक्टिव हयूम आएगा। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये स्कॉटलैंड इटावा के रहने वाले थे और ये भारत में सेवानिवृत्त अधिकारी थे। रिटायर्ड डीसी के रूप में भारतीय निर्मित अधिकारी थे, सेवानिवृत्त अधिकारी थे। और 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन क्यों बनाई गई? सुरक्षा बल के रूप में की थी। इसकी स्थापना किसके रूप में की थी? सुरक्षा बल के रूप में की थी। और बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया था, ये याद रख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अगर कांग्रेस की स्थापना पूछ ली जाए तो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, 1885 में। और पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला अधिवेशन पूना हुआ था, लेकिन पूना में हैजा और प्लेग के फैल जाने से, हैजा और प्लेग बहुत बड़ा फैला हुआ था, तो मीट जो हमारा अधिवेशन था वो ट्रांसफ़र कर दिया गया। ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया गया? मुंबई। और मुंबई की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। और इसमें सदस्य कितने आए थे? अगर पूछ लिया जाए कि मुंबई में जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में अधिवेशन हुआ था उसमें सदस्य कितने आए थे, तो सदस्य आए थे उसमें 72। और हरियाणा से कौन गया था? राय बहादुर लाल मुरलीधर, जो कहाँ से निवास करते हैं? पलवल से निवास करते हैं। और हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कब आई थी? अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कहाँ आई थी, तो 1886 अम्बाला में आई थी। और इसको कौन लेकर आए थे? मुरलीधर लेकर आए थे। और मुरलीधर इसकी अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने। पहले महासचिव कौन थे? पहले महासचिव ए ओ हयूम। बताया था ना, संस्थापक इसका ए ओ हयूम था। और कांग्रेस के संस्थापक इसका वही है, ए ओ हयूमी। और डफरीन ने कहा था कांग्रेस केवल अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। फिर लॉर्ड कर्जन कहता है कांग्रेस अंतिम घड़े गिन रही है, मेरी इच्छा है कि मैं इसे मरते हुए देखूं। कर्जन क्या कहता है कि कांग्रेस अंतिम घड़े गिन रही है, मेरी इच्छा है कि मैं इसे मरता हुए देखूं। और फिरोज शाह मेहता कहता है कांग्रेस संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती। फिरोज शाह मेहता कहता है कि कांग्रेस संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। फिर 1886 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। 1886 में कहाँ हुआ? कोलकाता में अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को दूसरे नाम से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। और दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले निकाली थी। दादा भाई नौरोजी ने ही धन निष्कासन सिद्धांत दिया था कि अंग्रेज भारत को कैसे लूट रहे हैं और अपने धन को कैसे बाहर निकाल रहे हैं। और दादा भाई नौरोजी ही पहली बार हाउस ऑफ कॉमन में बैठे थे। और आज प्रति व्यक्ति आय CSO सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। अब 1887 में अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ था? मद्रास अधिवेशन। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब ने की थी। उसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब ने की थी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और फिर उसके बाद 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। यह पहला ईसाई और पहला अंग्रेज था। और 1888 जब इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था उसमें लाला लाजपत राय हिसार से गए थे। और 1887 हिसार रोहतक में हुआ था। या आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको समझने की ज़रूरत है थोड़ी सी। मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो आपको बस इस पर स्टेप बाय स्टेप याद करना है और पूरी वीडियो देखना है कि किस तरीके से 1887, 1888, 1896, 1897 में टोटल बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता के चल रहा हूँ। अब आ गया 1896 अधिवेशन, कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कलकत्ता में 1896 में सब में पहले वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। 1896 कलकत्ता में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। इसकी अवधि कितनी होती है? 65 सेकंड की होती है और रहीमतुल्लाह के आगा में गाया गया था। और 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें किसकी मांग उठाई? स्वदेशी की मांग उठाई। फिर 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है। 1906 में
और इसकी भी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। पहली और इसमें क्या हुआ था? इसमें पहली बार स्वराज्य की मांग उठी थी। क्या उठी थी? पहली बार स्वराज्य की मांग उठी थी। फिर उसके बाद 1906 के बाद कलकत्ता में 1907 सूरत में हुई। सूरत में कांग्रेस के दो दल बट गया था। जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस के दो दल बट गए थे। एक क्या था? नरम दल, एक था गरम दल। तो नरम दल के सदस्य थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। ये सॉरी ये गरम दल के सदस्य थे। इसमें गलत लिख दिया, मिस्टेक हो गई। ये गरम दल के सदस्य थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। और ये 1907 जो सूरत अधिवेशन हुआ था यह पूना में होना था, लेकिन ये लाल बाल पाल के चलते गरम दल के चलते इसको सूरत में कर किया गया इसको। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जैसे इनके बीच में इन्होंने अपना रखा कि जो गरम दल का सदस्य थे उन्होंने कहा कि जो बिपिन चंद्र को इसकी अध्यक्षता बनाई जाए। और नरम दल वालों ने किया, जब फैसला सामने आया तो अध्यक्ष कौन बना? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष कौन था? नरम दल का अध्यक्ष, नरम दल का सदस्य था। नरम दल का सदस्य था। और उसके बाद 1911 में फिर दोबारा कलकत्ता अधिवेशन हुआ। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, गाया। ये कितनी अवधि होती है इसकी? 52 सेकंड अवधि होती है। अध्यक्षता कौन ने की थी? विष्णु नारायण दत्त ने की थी। अध्यक्षता विष्णु नारायण दत्त ने की थी। 24 और उसके बाद 24 जनवरी 1950 तीन पद अपनाए थे। पहला पद कौन था? राष्ट्रीय गीत, दूसरा राष्ट्रीय गान, तीसरा राष्ट्रपति। उसके बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। 1916 में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताकर चल रहा हूँ, बस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आपने नोट्स में लिख लो या फिर इसको वीडियो को अच्छी तरीके से देखो। 1916 लखनऊ अधिवेशन हुआ जिसमें नरम दल प्लस गरम दल प्लस मुस्लिम लीग तीनों शामिल हुए। इसकी अध्यक्षता कौन ने की? अंबिका चरण मजूदार ने। अध्यक्षता कौन करता है? अंबिका चरण मजूदार ने। श्रीमती एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। इसमें कौन कौन शामिल थे? श्रीमती एनी बेसेंट थी, बाल गंगाधर तिलक भी थे। अध्यक्षता कौन करती है? अंबिका चरण मजूमदार ने। मिस्टेक कर रखा है इन लोगों ने। उसके बाद 1917 में कलकत्ता अधिवेशन दोबारा हुआ। अगर पूछा जाए कि ज़्यादातर अधिवेशन कलकत्ता में होते हैं, लंबी अवधि तक चले थे। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। श्रीमती एनी बेसेंट थी और अध्यक्ष थी 1917 में। इसको जेल में डाल दिया गया, जेल से अध्यक्षता रही है। और ये श्रीमती एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड की पहली महिला अध्यक्ष थी। आयरलैंड की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1925 में श्रीमती सरोजनी नायडू पहली भारतीय अध्यक्ष थी कानपुर की। 1925 पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कानपुर की। ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद 1933 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। दोबारा अध्यक्षता किसने की? नलिनी सेनगुप्ता ने की थी। अध्यक्षता कौन थी? नलिनी सेनगुप्ता। बस इनमें 8-8 वर्ष का फर्क है, इनमें देख लो। और 1920 में कौन सा हुआ? 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। उसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन घोषणा कब हुई? 20 जुलाई 1905 को। और बंगाल विभाजन किसने किया था? कर्जन ने किया था। और 16 अक्टूबर 1905 ये प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ था बंगाल विभाजन। उसके बाद जो कर्जन है उसने चाल चली इस, और 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस या रक्षाबंधन के रूप में भी मनाते हैं हम। ओके। और उसके बाद कर्जन ने चाल चली, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली। उसने क्या करा? डिवाइड एंड पॉलिसी खेली। और उसके बाद 1919 में मार्ले मिंटो सुधार के चलते 1909 में मार्ले मिंटो सुधार चलते मुसलमानों की अलग से चुनाव लड़ने की आज़ादी दी गई। क्या कहा गया मार्ले मिंटो सुधार में? कि मुसलमान अलग से चुनाव लड़ सकते हैं, उनको आज़ादी दे दी गई। फिर उसके बाद 1911 में क्या है? 1911 में दिल्ली दरबार कौन आई थी? जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आए थे। जब महारानी मेरी भारत तो दिल्ली को दुल्हन की तरफ से जाया गया। और जब महारानी मेरी ने दिल्ली को देखा
तो कहा अंग्रेज तो पागल है। क्या कहा? अंग्रेज तो पागल है, वो कोलकाता को राजधानी बनाए हुए बैठे हैं, वो राजधानी जबकि दिल्ली होनी चाहिए, इतनी सुंदर शहर है। तो उसके बाद 1915 में महात्मा गांधी की वापसी हुई। महात्मा गांधी वापसी हुई और वे गए क्यों थे? 1893 में अब्दुल्ला नामक केस लड़ने गए थे। 1893 में गए थे अब्दुल्ला नामक का केस लड़ने। वापसी कब हुई? वापसी हुई इसकी 9 जनवरी 1915 को, प्रवासी भारतीय दिवस। इसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 9 जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। उस वक्त जो विश्व युद्ध चल रहा था, तो महात्मा गांधी ने आकर लोगों को विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए कहा। तो उस टाइम जो हम भारतीय नागरिक थे, वो महात्मा गांधी पर बहुत भरोसा करते थे, और उन्होंने और वैसे भी वो वकील था, तो उसके वकीलों पर वो बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। तो लोगों ने उसकी बात पर भरोसा किया और बहुत ज़्यादा तादाद में हरियाणा से बहुत ज़्यादा भर्ती हुई। अब विश्व युद्ध में क्या होता है? विश्व युद्ध में तो कोई वहाँ आराम तो करते नहीं है, गोली चलती है, बम फटते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई। इसमें जो बाल किशन है, उसने इसका विरोध किया था महात्मा गांधी का। और उसके बाद 1916 में होम रूल लीग शुरू हो गई थी। पूना में बाल गंगाधर तिलक ने स्थापना की थी। 1916 में होम लीग पूना में की थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक के 2 समाचार पत्र थे, एक मराठा था, एक केसरी था। उन्नीस सौ तेरह में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। 1913 में क्या होता है? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। गदर पार्टी लाला हृदयलाल जी। 1913 में एशिया का पहला नोबेल किसने मिला? 1913 में, इम्पोर्टेंट भैया, 1913 में एशिया का पहला नोबेल रविंद्रनाथ टैगोर किसके रूप में मिला? गीतांजलि के रूप में। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध ताना भगत आंदोलन। क्या हुआ था? ताना भगत आंदोलन। ये आदिवासियों का पहला आंदोलन था। अध्यक्षता इसमें कौन ने की थी? जनता भगत ने की थी। भारत के दक्षिण हिस्से में ये आंदोलन हुआ था, वर्तमान में महाराष्ट्र में हो रहा है ये। 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ। ये किसके खिलाफ था? नील की खेती करने वाले किसानों का था। ये किसका आंदोलन था? चंपारण सत्याग्रह नील की खेती करने वाले किसानों का था। चंपारण कहाँ पे? बिहार में। चंपारण सत्याग्रह का दूसरा नाम तिनकठिया प्रथा थी। चंपारण का दूसरा नाम क्या है? तिनकठिया प्रथा। राजकुमार शुक्ल वहाँ का किसान है। ये महात्मा गांधी को इनवाइट करके चंपारण ले जाते हैं। क्या जो राजकुमार शुक्ल है, महात्मा गांधी को इनवाइट करके चंपारण ले जाते हैं। भारत में ये पहला सत्याग्रह था। कौन सा था? जो चंपारण सत्याग्रह था, भारत में पहला सत्याग्रह था। इसमें गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, किसने दिया था? राजेंद्र प्रसाद और जेपी कृपला ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर को रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी। किसने दी थी महात्मा की उपाधि? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दे दी। उसके बैक में ही रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दे दी। और रविंद्रनाथ टैगोर का स्वागत गीत क्या था? जन गण मन अधिनायक जय हे। घोषणा राजधानी परिवर्तन हुई दिल्ली में। ये कब की बात है? ये जब महारानी मैरी आई थी इंग्लैंड से दिल्ली में। तो स्वागत गीत जन गण मन गाया गया। और किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जब महारानी मैरी को जो ये उसका गीत बहुत पसंद आया, और उसने कहा कि इसको इनाम मिलनी चाहिए, इसको पुरस्कार मिलना चाहिए। और घोषणा दिल्ली में कब हुई? राजधानी परिवर्तन की दिल्ली में घोषणा हुई। घोषणा में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। जो घोषणा में क्या क्या हुआ? जो बंगाल विभाजन उसको रद्द कर दिया गया। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बनी। होल्डिंग के टाइम में बनी थी। किसके टाइम बनी थी? होल्डिंग के टाइम।